स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जहां पर अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पीसीसी अध्यक्ष ने बधाई दी है। नई दिल्ली पहुंच पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बधाई दी है। शशि थरूर को करीब 7,000 वोटों से हराया गया है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 9,900 पीसीसी डेलीगेट्स थे, यानी कि वोटर्स थे, जिनमें से अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की तो उन्हें काफी ज्यादा वोट मिले हैं और इसी के चलते शशि थरूर को करीब 7,000 वोट से हराया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। आकांक्षा, लंबा इंतजार खत्म हो गया, लगातार चुनाव चल रहा था, प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन अब साफ हो गया कि कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। कैसा माहौल देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, एक इंतजार था आज सुबह से ही, एक जो मन में उथल पुथल थी कि आखिर कौन होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है कांग्रेस के। मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर लीडर है और उन्हें अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वोटिंग हुई थी, लगभग 9,000 से अधिक जो डेलीगेट्स थे उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,800 से अधिक वोट मिले हैं। एक बड़े आंकड़े के साथ यहाँ पे उनकी जीत दर्ज भी हुई है। देश के कई क्षेत्र में अलग अलग तस्वीरें आप देख भी पा रही होंगी अनुपमा की, किस प्रकार से एक जश्न का माहौल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के, चुनाव को भी लेकर के। और अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन हो चुका है, यानी कि रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद का एक बड़ा उत्साह वर्तमान में जरूर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी एक उत्साह है और इस वक्त हम कांग्रेस भवन में भी मौजूद हैं और जानने की भी कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे जो रणनीतियां बनी थी और अब आगामी रणनीतियां किस प्रकार से रहेगी भी कांग्रेस की। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन, चुनाव हुए, आप लोग लगातार कह भी रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तमाम चुनाव, तमाम प्रक्रिया अपनाई गई और अब चयन हो चुका है, बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी में प्रभावी ढंग से रखने का काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी में ही लोकतंत्र है। बाकी पार्टियों में तो चयन कैसे होता है, कब उसका राष्ट्रीय बन जाता है, कब कौन बन जाता है, इसकी कोई किसी को पता नहीं चल पाता है। और निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र की जननी कांग्रेस पार्टी है, जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र स्थापित करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी है और जनता जो है इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे और के दल हैं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना या उनके प्रदेश का अध्यक्ष बनना ये दो लोग बैठ के कमरे में कर लेते हैं, उनको इसके कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। अच्छा, लगातार मांग भी हो रही थी धनंजय जी कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष आना चाहिए। वो तस्वीरें भी हमने देखी, लगभग 24 वर्ष लग गए गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष आने में भी। देखिए, कांग्रेस के जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता हो, हमेशा कांग्रेस के जो लीडरशिप है, चाहे वो गांधी परिवार से हो या जो भी उनके प्रति समर्पित भाव से रहे हैं, और गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। जब भी सोनिया गांधी जी की जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन हुआ तो उस दौरान भी चुनाव हुए थे, उस चुनाव के प्रक्रिया के तहत ही सोनिया गांधी जी निर्वाचित हुई थी। आज खड़गे जी भी निर्वाचित हुए हैं। तो लगातार, और सबसे बड़ी बात आप समझिएगा कि देश की जनता उसी से मांग करती जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो, और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए देश की जनता भी लोकतांत्रिक प्रणाली से मांग करी थी। पूरी जनता का नज़र, बल्कि देश और विदेश का नज़र इस प्रक्रिया में था कि किस प्रकार से एक संगठन का चुनाव होता है और चुनाव में मत डालने वाले कौन कौन लोग होते हैं। और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है कांग्रेस पार्टी के चुनाव से दिखा है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से रखती है। हमारे कार्यकर्ता को पता होता है कि हमको किसको वोट डालना है, कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा हमारे यहाँ। ये चीज़ें जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती है। कई तस्वीरें हैं और एक तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी निकल करके सामने आई। यहाँ भी मतदान में मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे पहुंचे हुए थे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तमाम जो डेलीगेट्स के नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। मतदान और चयन में एक अपनी भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ की ओर से क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सा सवाल किया है
और पूरा देश ने देखा है किस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चयन के लिए प्रदेश में जितने मतलब कांग्रेस जितने भी प्रदेश कार्यालय हैं वहाँ पे मतदान हो रहे थे। एक चुनाव का जो माहौल दिखा पूरे देश भर में दिखा, ये जनता ने देखा है किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है, और लाइन में लगकर प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान करने गए हैं। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के अधिकारों का पूरा प्रयोग किया गया है और जो कार्यकर्ताओं ने जो तय किया, अपने मतदान किया है। आज कांग्रेस पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क के तक जो हमारे किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध है लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता के वजह से उसको मजबूती से उठाया जाएगा। धनंजय जी, सवाल भी यही हो जाता है, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, 2024 लोकसभा, और ये माना भी जा रहा था कि तैयारियां अब और ज्यादा जोर शोर से होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो गया है, लाजमी सी बात है, और भी तैयारियां हमें जोरों पे देखने को मिलेगी। किस प्रकार की रणनीति अब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बनाती नजर आएगी 2024 के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, हमेशा जनता की आवाज़ों को उठाने का काम करती है, जनता के हक अधिकार की बात करती है। 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उसकी तैयारी भी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनके मार्गदर्शन पर होगा। हम सब कार्यकर्ता उसके मार्गदर्शन पर काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि केंद्र में बैठी जो जन विरोधी सरकार है, जिसके महंगाई के चलते देश के 135 करोड़ जनता पीड़ित है, जिसके गलत नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा उनके द्वारा किया गया था, रोजगार देना दूर की बात है, आज 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। दीपावली का सीजन चला, आप देखेंगे दीपावली का जब उत्सव आता है तो आप 2014 के पहले देखेंगे लोगों में उत्साह दिखता था कि मेरे लिए कपड़े खरीदना है, मेरे लिए जेवर खरीदना है, जो भी उनकी जरूरत के सामान होती है। आज बाजार में रौनक नहीं है। सरकार के बैठने के बाद में, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में हर जनता नाराज और उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। वादे के खिलाफ चित हो गए। इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो रणनीति तय होगा, उस रणनीति में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और सिपाही खड़गे जी के साथ झंडा बुलंद करेंगे और केंद्र में बैठी सरकार को उखाड़ने में जनता की शक्तियों का भी उपयोग किया जाएगा, जनता का विश्वास इसमें जागेगा। और हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उसके मार्गदर्शन पर कांग्रेस पार्टी आगे लड़ाई लड़ेगी। दो प्रमुख दिग्गज मैदान में थे, शशि थरूर जी मैदान में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मैदान में थे। अब एक व्यक्ति जो जीता, उन्हें 7,800 से अधिक मतदान, एक लगभग 1,1500 मतदान, ये एक निराशा का कारण आखिर क्या बनता नजर आया? कोई समीक्षा या क्या कारक आप लोग भी मानते हैं? देखिए, इसमें कोई निराशा की बात नहीं। मैंने पहले कहा ना कि कांग्रेस पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने का अधिकार दिया जाता है। कार्यकर्ता उसमें निर्णय करते हैं कि उनको किसको चयन करना है, किसको चयन नहीं करना है। और निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ सम्मानित लीडर हैं, शशि थरूर जी भी सम्मानित लीडर हैं। दोनों के बीच मुकाबला था और 1072 वोट शशि थरूर जी को मिले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वोट ज़्यादा मिली हुई है। लेकिन ये किसी की हार या किसी जीत का मसला नहीं है। ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की परिभाषा जो है वो जनता को हमें बताने का काम किया कि लोकतंत्र क्या होता है। एक घर के भीतर में हम असहमत हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन कांग्रेस की नीति और विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। एक लोकतंत्र के तरीके से हमने बताने का काम किया है। अच्छा धनंजय जी, एक वोटर होता है, वो वोटर अपने जो प्रत्याशी है उनमें काफी कुछ गुण खोजने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से वोट, जिस प्रकार से मतदान हुए और जो वोटिंग परसेंटेज खड़गे जी के समक्ष आया, उन्हें मिला, ये दर्शाता है उनकी रणनीतियों को, उनकी सूझबूझ को। क्या ऐसी काबिलियत जो आप स्वयं भी देखते हैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, पूर्व में कई बार विधायक रहे हैं, लोकसभा में भी उनकी सदस्यता रही है, अनुभवी नेता है, उनके पास सरकार चलाने का भी वो है और जो जन नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी चाहिए उनके पास अनुभव भी है। शशि थरूर जी भी अनुभवी नेता हैं। मैंने कहा ना, ये कोई हार या जीत का चुनाव नहीं था। ये हमारी जो पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो लोकतंत्र को हम जिसे सम्मान करते हैं, उसके तहत दोनों चुनाव लड़े थे। अपने अपना विचारधारा लेके कार्यकर्ताओं के बीच में गए हैं। कार्यकर्ताओं को जिनकी विचारधारा अच्छी लगी, जिनके प्रति उनको भाव लगा, वोट किया। या किसी की हार या जीत का विषय नहीं है। ये कांग्रेस को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और सभी, अभी मैंने शशि थरूर जी का बयान सुना, उन्होंने भी खड़गे जी को बधाई दी और कहा उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे साथ चलेगी और हम सब सिपाही खड़गे जी के साथ चले हुए। और राहुल गांधी जी का भी बयान आया है कि मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उनके निर्देशन पर ही मैं काम करूंगा। तो ये ऐसी खूबसूरती लोकतंत्र की आपको किसी और में नहीं मिलेगा। अब एक बड़ी मजबूती के रूप में कांग्रेस उभर करके और सामने आएगा, ये उम्मीदें अब लग चुकी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मजबूती के साथ देश के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे,
देश में जो वनस्ता का भाव फैलाने की सोच आ रही है, तो भाजपा तैयार की हुई है, उस नफरत को खत्म करने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। भारत जोड़ो यात्रा को इस प्रकार प्रतिसाद मिल रहा है, जनता जुड़कर सामने आ रहे हैं, और जो एक भय का वातावरण 8 साल में बना दिया गया है कि अगर कोई केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता है, कोई किसान अगर आंदोलन करता है उसको आतंकवादी बोल दिया जाता है, युवा अगर रोजगार की मांग करता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल जाता है। 2 उद्योगपति प्रति पूरे देश के सरकार समर्पित है, तो एक भय का जो वातावरण उत्पन्न किया गया, इस भय के वातावरण को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज भारत जोड़ो यात्रा में लोग 4 कदम बढ़कर सामने आ रहे हैं, अपनी तकलीफों को रख रहे हैं, और केंद्र सरकार की नीतियों के जो कहिएगा कि जो उनकी बुराइयां हैं उसके खिलाफ लोग खड़े होने की ताकत दे रहे हैं। तो अगर कोई ताकत दे रहे हैं तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दे रहा है, कांग्रेस पार्टी दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ताकत भी देगी और आगामी समय में चुनाव के मद्देनजर बृहद पैमाने पर खुद को मजबूती से खड़े भी करेगी। और ये तमाम बातचीत हुई हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर प्रवक्ता हमारे साथ थे धनंजय जी, जिन्होंने तमाम जानकारी भी दी। और ये अब चीज स्पष्ट भी है अनुपमा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस स्वयं को एक मजबूती से पायदान पर उतारेगी, चुनावी मैदान पर उतारेगी। जिस प्रकार से एक बड़ी जीत मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई है, जाहिर सी बात है उत्साह है, उमंग है कांग्रेस के तमाम नेताओं के मन में, और वो उत्साह उमंग विभिन्न तस्वीरों में भी आप और हम देख पा रहे हैं। बहरहाल अब आगामी चुनावी रणनीतियों का इंतजार रहेगा कि नए लीडरशिप में कांग्रेस आखिर किस प्रकार से नई रणनीतियां बनाती है, चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार की तैयारी करती है, लोकसभा चुनाव जो कि आगामी समय में है। तो ऐसे में पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देखिए जमीनी स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक से कार्यकर्ताओं को जागरूक करना, पार्टी के आला नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपना, ये महत्वपूर्ण जिम्मा हो जाता है। और ये जिम्मेदारियां आगामी समय में किस प्रकार से कांग्रेस बांटती है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व बांटते हैं, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा दोनों ही चुनाव आने वाले हैं और तमाम राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या रणनीति होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के अब अध्यक्ष पद, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वो, तो क्या ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? और जाहिर सी बात है, तो क्या कौन कौन सी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए एक सर्वोच्च जिम्मेदारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में ये जिम्मा उन्हें दे दिया गया है। तमाम जो डेलीगेट्स 9000 से अधिक डेलीगेट्स जिनका चयन किया गया था, उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। मताधिकार के प्रयोग के पश्चात आज रिजल्ट आया है और एक बड़ा समर्थन उन्हें मिला है। जाहिर सी बात है कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता था कि उन्हें विशेष तौर पर ये जिम्मेदारी दी जाए और वही जिम्मेदारी आज उन्हें मिल गई है, उन्हें सौंप दी गई है। और अब ये जरूर हमें देखना होगा कि उनकी रणनीतियां अब आगामी समय के चुनाव के लिए क्या होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है आगामी 2023 और उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है आगामी 2024 में। तो इंतजार रहता है अनुपमा इसी विषय का कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो आगामी चुनावों को लेकर के अपने लीडरशिप के माध्यम से किस प्रकार से उन रणनीतियों को पायदान पर उतारते हैं, उन रणनीतियों को आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयार करते हैं। कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ाना उतना ही आवश्यक हो जाता है, तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उत्साहित आगामी चुनाव के लिए करते हैं, ये देखने वाली बातें होंगी। बहरहाल अब ये तस्वीर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कैसे उनके चयन के पश्चात एक उत्साह, एक उमंग कांग्रेस के नेताओं में है, जो कि आगामी चुनाव के दौरान जरूर हमें देखने को मिलेगा। आकांक्षा, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक दलित है, तो क्या ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दलित वर्ग को साधने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए जो जातिगत रणनीतियां होती है वो काफी अहम हो जाती है। आपने जिक्र भी किया दलित समाज से, जाहिर सी बात है कई वोटर्स, कई विशेष तौर पर हम कहें तो इससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होता है जो उस समाज, विशेष समाज वर्ग से हों। जो वोटर्स होते हैं उनमें भी एक उत्साह होता है और यदि ऐसे समाज के लोगों को एक अहम पद, एक अहम जिम्मेदारियां दे दी जाती है तो वो भी एक उत्साह का कारक जरूर बनता है। अब ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर है जब एक जातिगत रणनीति के साथ उन्हें जब जिम्मेदारियां दी गई है तो जाहिर सी बात है एक फायदा आगामी चुनाव के मद्देनजर भी हमें देखने को मिलेगा। चुनाव में भी इसका एक बड़ा असर जो कि जातिगत समीकरणों के माध्यम से होता है, तो ये भी साफ तौर पर देखा जा सकेगा। जी तो बिल्कुल, अब उत्साह तो काफी नजर आ रहा है कांग्रेस में, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है वो किस तरीके से बखूबी निभा पाते हैं। बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी हमें देने के लिए और चर्चा करने के लिए।
तो अब बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, जहां पर शशि थरूर को लंबे वोटों से उन्होंने हराया है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी कांग्रेस बनकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में तारीखों की घोषणा कर दी गई है, गुजरात में भी 2023 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति है, और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में दो बड़े चैलेंजेस है, जिसमें एक और विधानसभा चुनाव भी जितवाना है और दूसरी ओर जो कांग्रेस बिखर रही है उसे भी इकट्ठा करना है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस कार्य को कितनी जिम्मेदारी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।